फिर से आप सबों को हैप्पी साबत। और अभी समय है मिशन रिपोर्ट का। और जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं उज़्बेकिस्तान के बारे में। और यहाँ जिसके बारे में है वह एक विवाह तो नहीं बोलेंगे, एक जवान है, नौजवान, और उसका नाम था वालद। यह 1990 दशक की बात है, जब सोवियत संघ जब पतन हुआ था और जो उज़्बेकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया था। उस समय जो वाला था वह उसने बहुत सारे पैसे कमाए और वह सिर्फ पैसे के पीछे ही भागता था और पैसे के अलावा उसके जीवन में और कुछ भी नहीं था। वह एक शादीशुदा व्यक्ति था और वह हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहता था कि किस तरह से मेरे पास में पैसे आए और मैं किस तरह से अपने जीवन को और अच्छी तरह से बनाऊं। और वह मक्खन बनाने की फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उसे पैसे की इतनी भूख थी कि वह रात में जो ग्रुप बनाकर जो ताश खेलते हैं उसका एक गिरोह भी वह चलाता था और इसके कारण उसका जो आमदनी थी वो बहुत ज़्यादा थी। और उसके लिए उसमें इन सब कामों में उसकी पत्नी जो थी उसका वो साथ देती थी। और उनके पास में इतना धन संपत्ति हो गया कि वह प्रत्येक शहर में अपने लिए ज़मीन जगह खरीदने लगे। और वह ऐसा गलत काम करते हुए भी कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन सब जानते हैं कि अंत का ख़त्म होता ही है और बुराई का अंत होता ही है। और ऐसा काम करते करते बहुत समय बीत गया और एक दिन जो वाला था वह पकड़ा गया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। अब वह बहुत ही परेशान हो गया और वह अपने जीवन में कभी भी प्रार्थना नहीं किया था। वह परमेश्वर क्या होता था उसके बारे में वह नहीं जानता था। लेकिन जब वह जेल चला गया तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस दुनिया में परमेश्वर भी है और वह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है, वो भी सच्चे मन से नहीं। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अगर मेरे लिए ये कर दोगे तो मैं उपवास करूँगा या फिर दूसरों को दान दूँगा, इस तरीक़े से वह प्रार्थना करता है। और वह प्रार्थना करता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि अगर आप मुझे इस जेल से बाहर निकालते हैं तो मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके वचनों के अनुसार चलूँगा। ऐसा करके वह प्रार्थना करता है। और कुछ समय बीतने के बाद, जेल में बीतने के बाद में उसकी रिहा हो जाती है। और जब वालद जब जेल से निकलता है तो वह परमेश्वर से किए हुए वचनों को, वादों को वह भूल जाता है और वह अपनी पिछली ज़िंदगी में ही वापस चला जाता है और वह वही पैसे के पीछे में भागता है। लेकिन इस बार जो उसकी जो पहली पत्नी थी कुछ कारणवश वह उसे छोड़कर चली जाती है। जब वह जेल जाता है उसी समय उसकी पत्नी, उसकी जो संपत्ति थी वह तो उसकी पत्नी के नाम पर नहीं थी, लेकिन उनका कारोबार को वही संभालती थी और उन दोनों के बीच में मतलब वो दोनों अलग ही रहते थे। और जब जेल से वालद जब छूट जाता है तो वह फिर से दूसरी शादी करता है और उसकी पत्नी का नाम था लियोना। और जो लियोना थी वह बहुत ही धार्मिक महिला थी, वह धर्म का प्रचार करती थी। और जब वालद जब जेल से छूटा तो उनकी दोनों की शादी हो गई और उसकी पत्नी
लियोना वो 7 डे एडवेंटिस्ट परिवार से थी वो, और वह चर्च जाया करती थी। तो इसी तरह से वह अपने जो पति थे वालद, उसे भी वह एडवेंटिस्ट चर्च में आमंत्रित करती है और वो दोनों चर्च जाते हैं। जब वह वालद जब चर्च जाने के लिए शुरू किया, तो उसका जो धंधा था वो आस्ते आस्ते कम होते गया और वह ज़्यादातर चर्च जाता था और विनती प्रार्थना करता था। इस तरह से 3 साल बीत गए और उसने यीशु मसीह को ग्रहण भी किया और बपतिस्मा भी लिया। फिर उसकी जो पहली पत्नी थी मरीना, जब देखती है कि वालद दूसरी शादी कर लिया है तो उसे अपना जो जीवन था उसे सिक्योरिटी चाहिए, तो वह जो उसकी शहर में जितने भी उसके संपत्ति थे, घर जो था, ज़मीन था, उसे वह अपने नाम में करवाना चाहती थी। तब वालद सोचता है कि मेरे जीवन में तो अभी दूसरी पत्नी आ गई है और मुझे इन रुपये पैसों की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो वह खुशी खुशी उनके नाम में जितनी भी संपत्ति थी वह पहली पत्नी के नाम पे कर देती है। जब वे उन संपत्तियों को उनकी पहली पत्नी के नाम पर करने के लिए जब कोर्ट में जाते हैं, तो जो वकील था उसे वो 3 सवाल पूछता है कि तुम अपनी मर्ज़ी से सारी संपत्तियों को पहली पत्नी को देना चाहते हो, तो वो हाँ में जवाब देता है। और दूसरा सवाल करता है क्या कि तुम अब कहाँ रहते हो, तो वालद कहता है कि मैं दूसरी पत्नी के साथ में उनकी माँ के साथ में उनके घर में रहता हूँ। और जब वो जो वकील था वो देखता है कि इसके पास तो घर भी नहीं है और उसका जो आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ रुपये पैसे भी नहीं है, तो वह आखिरी में सवाल करता है कि क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं। तो वालद कहता है कि जी मैं ठीक हूँ और मेरा मानसिक संतुलन ठीक है। ये सब देखते हुए जो उसकी दूसरी पत्नी जो थी वह बहुत चिड़चिड़ा जाती है कि वह सारी संपत्तियों को पहली पत्नी के नाम पे कर रहा है। ऐसा करके जब सब कुछ हो जाता है तो वे सभी कोर्ट से बाहर निकलते हैं और वालद जो अपनी दूसरी पत्नी थी लियोना, उसे समझाता है कि मेरे जीवन में अभी यीशु मसीह हैं, मैंने उन्हें स्वीकार किया है और मेरा जीवन अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है। जब यीशु मसीह ने मेरे जीवन को इतना अच्छी तरीके से अगुवाई किया है, तो मुझे इन रुपये पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। और आखिरी में हम सभी देखते हैं और यहाँ पे लिखा है कि इस तिमाही की 13वें साबत दान का एक हिस्सा ताशकंद उज़्बेकिस्तान में पहला एडवेंटिस्ट प्राथमिक विद्यालय को खोलने में मदद मिलेगी। आपको 26 जून के उदार दान की योजना बनाने के लिए धन्यवाद।